हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए साल में सबसे पहले एकादशी जो आने वाली है उसे पुत्रदा एकादशी, पौष मास की एकादशी कहा जाता है। तो इस साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष तौर पे पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है और इसके साथ साथ संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसे संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुख दोष दूर होते हैं और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दंपति और नवविवाहिता को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो बहुत ही लाभकारी होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद प्रसाद का भोग लगाएं और फिर मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इनका अपना अपना अलग ही महत्व होता है। एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय पौष का महीना चल रहा है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी कब है, तिथि, महत्व और व्रत का पारण का समय बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी के महत्व की। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी की भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी के पूजा आराधना का दिन है। इसलिए ये पुत्रदा एकादशी इस साल 2025 में कब पड़ रही है, अब आप उसकी बात करेंगे। तो पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त की। तो पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा शुभ योग में करें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:27 बजे से 6:21 तक है। सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। दोपहर 2:30 पर शुभ योग बना है। पुत्रदा एकादशी के दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस साल 2025 में पुत्रदा एकादशी पर बहुत ही 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आइए इन शुभ योग की बात करते हैं। यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन उन लोगों को व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए जिसको संतान रूप में पुत्र की चाह है। पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से ही आप जान सकते हैं कि इस एकादशी के व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये 2 शुभ योग कौन से हैं। शुभ योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:37 तक रहेगा। उसके बाद से शुक्ल योग बनेगा जो पूरे दिन रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कृतिका नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:45 तक है। उसके बाद से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस बार पुत्रदा एकादशी पर भद्रा काल भी लग रहा है। इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा काल का समय राहु काल का भी समय साथ में ही होगा, जो कि पूजा अर्चना धर्म कर्म काम करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई भी इस दौरान मांगलिक कार्य करता है तो वो अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:10 से शुरू होकर 12:29 तक रहेगा और भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से शुरू होकर सुबह 10:21 तक रहेगा। इसलिए इस समय का ध्यान रखते हुए ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब बात करते हैं पारण के समय की।
तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 11 जनवरी शनिवार को सुबह 7:15 से कर सकते हैं। पारण का समय सुबह 7:15 बजे से सुबह 8:21 के बीच है। उसी दिन द्वादशी तिथि का समापन 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर हो जाएगा। इसलिए पारण 8:21 से पहले ही पहले कर लेना है। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु और माता की कृपा आप सभी लोगों पर इसी प्रकार बनी रहे, इसी कामना के साथ अब हम आपको अपने अगले वीडियो में पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।